हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। मैं प्रद्युम्न सर। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, भारत की भूगोल। चूँकि एनटीपीसी और अन्य परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बड़ी महत्वपूर्ण है और हम लोग एक एक करके सीरियल वाइज हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। मैं सारे टॉपिकों को पढ़ाऊँगा आप लोगों को और एक एक सीरियल करके, ठीक है ना। तो आप लोग एक अच्छी नोट भी बना लेंगे और जिससे क्या हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और नोट भी आप लोगों के पास हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये एक एक टॉपिक चलेगी। आज इंट्रोड्यूस है भारत के भूगोल का, क्या है आज इंट्रोडक्शन है और इसके बाद एक एक करके हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, एकदम सीरियल से, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, हमारी इस वीडियो को पाने के लिए जो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं आप सभी लोग, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ें, जिससे और भी पीडीएफ जो भारत भूगोल की पीडीएफ होगी या अन्य पीडीएफ होगी वो सब आपको मिलेगी और वीडियोज़ भी आपको सीधे मिलेगी, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। चलिए हम आज चर्चा करेंगे भारत के भूगोल की, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारे भारत का जो चतुष्कोणीय विस्तार है वो क्या है। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग इससे पहले थोड़ा सा ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लोब के बारे में अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो भारत के भूगोल की या भारत की स्थिति को हम नहीं जान पाएंगे। और आज यही टॉपिक है, भारत की स्थिति तथा विस्तार, ठीक है ना। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हमको पढ़ना है। तो इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ग्लोब के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, देखेंगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक की आगे शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान दें सभी लोग, ये है ग्लोब, ठीक है ना। ग्लोब को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले दिशाओं को देखेंगे आप। देखिए यह दिशा जो होती है क्या होती है, पूर्व होती है। ग्लोब को भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, पश्चिम है। एक एक करके आप नोट भी करेंगे, ठीक है। ये है दक्षिण आपका और ये क्या है, उत्तर है। ये रहा ग्लोब की दिशाएं। और कभी भी भूगोल का पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ध्यान दें, यहाँ नोट कर लें आप लोग। इसे हम लोग कहते हैं पूर्व, इसे हम लोग कहते हैं पश्चिम और ये होता है आपका उत्तर। क्या होता है ये उत्तर और ये क्या है आपका दक्षिण। ये भूगोल में जो है 4 विस्तार है आपका दिशाओं का, ठीक है। और इसी के अनुरूप हम सारी चीज़ों को देखेंगे और इस मैप को हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्योंकि भूगोल में समझना है, समझेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। देखिए ध्यान दें सभी लोग, अब देखें इसमें ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। देखिए ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांट देती है। यहाँ पे देखेंगे इस रेखा की हम बात कर रहे हैं, जो बीच वाली है, इसको अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले ये जो रेखा है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। मैंने विश्व के भूगोल में पढ़ा रखा है, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। विषुवत रेखा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। यह विषुवत रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है और इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं इस पूरे हिस्से को, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इस नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। ये हो गया आपका। चलिए देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हो गया आपका और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका। चलिए इस ग्लोब के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके उसको अच्छे से पढ़ लें, नहीं तो फिर मैं भारत विश्व के भूगोल को पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोग पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप लोग, अब देखिए इसी के समानांतर यानी कि विषुवत रेखा के समानांतर एक और रेखा गुजरती है, ये वाली, और इसे हम लोग क्या कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे, कर्क रेखा इसको कहा जाता है। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूं मैं, जिससे यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा। अब देखें एक और रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। ध्यान दें, ग्लोब पर जो खड़ी लाइनें गुजरती हैं ऐसे, उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, और जो क्षैतिज लाइनें से गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। या इसकी परिभाषा होती है कि दोनों ध्रुवों को, इस ध्रुव को
और इस ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा, और पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली जो रेखा है ग्लोब पर उसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अब देखें, अब यह जो रेखा है 0 डिग्री, ये देशांतर रेखा जो है ये ग्लोब को दो हिस्सों में बांट देती है। इधर का हिस्सा क्या कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा इधर वाला पूर्व कहलाएगा। अब इधर वाला रीजन क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। और यह 0 डिग्री बीच वाले, ये 0 डिग्री अक्षांश जो बांट रही है यह नीचे वाले को उत्तर में बांट रही है। अब ये पूरा ऐसे उत्तर हो जाएगा और ये पूरा ये पूरा दक्षिण हो जाएगा और ये पूरा उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये दो तरह से बांट दिया इसको। ये तो रहा ग्लोब का विस्तार। अब ध्यान दें आप सभी लोग, ठीक है, ये क्या है, इधर वाला हिस्सा पूर्व हो गया, यानी कि ये पूरा रेंज क्या है, ये पूरा भाग पूर्व का है और ये पूरा भाग पश्चिम का है। ये 0 डिग्री बांट रही है और यह इसको उत्तर में बांट दे रही है और इसको दक्षिण में। अब देखें, हमारे भारत का जो विस्तार है वो यहीं पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर। ये हमारे भारत का विस्तार है। हम जानते हैं कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है यह हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है ना, भारत को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांट देती है। कौन सी रेखा, यह कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, चलिए, कर्क रेखा जब भारत को दो हिस्सों में बांट देती है तो देखिए यहां पर भी कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांट रही है ना, बांट रही नहीं, बांट रही है। देखिए 23.5 डिग्री है। अब ध्यान दें, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। 1-1 डिग्री के अंतराल पर क्या है, खींची गई हैं। और यहां देखेंगे आप 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट है। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग कि इधर से इधर की जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और 0 डिग्री से नीचे की जितनी भी अक्षांश रेखाएं उसे क्या कहेंगे हम, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है करके यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके 23.5 डिग्री क्या 90 डिग्री तक ये बांटी गई हैं। लेकिन अगर हम भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, यानी कि इस वाले पॉइंट की बात करें, ये जो दक्षिणी बिंदु है आपका, तो यह जो विस्तार होता है यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है और इसे हम लोग कहते हैं क्या, 8 डिग्री 4 मिनट। ये 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। और इधर से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, वो होती है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि ये हो गई, यानी कि भारत का ये सबसे उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट का। ठीक है, अब यहीं से एक देशांतर रेखा गुजरती है यहाँ पर, यानी कि ये वाली जो है, ये वाली, ये इसका पॉइंट क्या है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाली है। और इधर भी है एक, ये गुजरती है आपका, ये 97-25, कौन सी है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए इस भारत को चारों तरफ से रेखाएं कैसे कवर कर रही हैं, देखिए ये चतुष्कोणीय तरफ से, देखिए चारों तरफ से रेखाएं कवर कर रही हैं इसको। ठीक है, ऊपर देखेंगे भारत के पॉइंट को तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नीचे देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पश्चिम के साइड में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर, और पूर्व की तरफ देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, ये तो रहा भारत का चतुष्कोणीय विस्तार। अब देखें भारत चूंकि यहाँ पर है ना, भारत अगर यहाँ पे है तो भौगोलिक या विश्व के दृष्टिकोण से देखेंगे, ग्लोब में देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो कहाँ पे, देखिए इस 0 डिग्री से ऊपर की एरिया उत्तरी गोलार्ध और इस 0 डिग्री से इधर की एरिया पूर्वी गोलार्ध, यानी कि हमारा भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, हमारे भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखिए इधर उत्तर हो जाएगा और इस 0 डिग्री से पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट देखेंगे हमारे भारत की जो है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। नोट करें भारत की अक्षांशीय विस्तार, पहले देखेंगे अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो देखिए अक्षांश ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट, सबसे दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट भारत का। देखिए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाला जो है सबसे ऊपरी एरिया देखिए ये वाला, यानी कि यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, यानी कि देशांतरीय विस्तार में देशांतर रेखाओं के बीच में कौन सी विस्तार है, तो देखिए देशांतरीय विस्तार में अगर आप देखते हैं, देखिए
यहाँ पे हो जाएगा ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर जो इस साइड और है ये 97 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या हो गया, ये देशांतरी विस्तार हो गया। और ये क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। ऊपर वाला देखिए, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर है और 97 25 ये यहाँ पर है। यानी कि इधर का एरिया देशांतरी विस्तार और इधर का एरिया अक्षांशीय विस्तार। समझ में आ गया। तो ये रहा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। ठीक है, आइए कुछ बातें और हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, आप सभी लोग इस ग्लोब को बढ़िया से समझ लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। मैं इसे मिटा रहा हूं या आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। अब आगे की बात को समझेंगे हम लोग। ये तो रहा ग्लोब के दृष्टिकोण से हमारे भारत का विस्तार, चतुष्कोणीय विस्तार। मैं इसे मिटा दे रहा हूं ग्लोब को, अब हम लोग उसमें समझेंगे सारी बात। ठीक है ना, मैप के दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, भारत के इस विस्तार का जो है 2-3 वीडियो बनेगी आपका, जिसे आप लोग नोट बनाएंगे और भारत का एकदम सीरियल से आपको टॉपिक मिलेगी भारत के भूगोल की, और सीरियल से आप सभी लोग पढ़ते चलें। रेलवे एनटीपीसी से लेकर के आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें। आइए हम मैप पे देखते हैं क्या है हमारे भारत की स्थिति। देखिए, प्रश्न पूछता है कि हमारे भारत का विस्तार कैसा है। तो एक बात ध्यान रखो, हमारे भारत का विस्तार का पहला पॉइंट क्या बनता है, चतुष्कोणीय है। कैसा है आपका, चतुष्कोणीय है। कैसा है भारत का विस्तार, ये चतुष्कोणीय विस्तार है। ठीक है ना। और भारत हमारा विविधताओं का देश है। ऐसे देखिए, हमारे भारत के उत्तर में देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र है, बीच में मैदानी क्षेत्र है, इधर आपका पठारी क्षेत्र है और इधर आपका क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। चारों तरफ देखेंगे तो भारत के चारों तरफ जो है अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं आपका, जो बड़े ही अच्छे हैं। ध्यान दें। और भी बात देखेंगे इसमें। देखिए, भारत के अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की हम लोग बात करें कि कितना डिग्री है, प्रश्न पूछता है कि कितना। ये देखिए देशांतर रेखा है, ये सभी देशांतर रेखा, यानी कि खड़ी लाइनें जो भी ऐसे खींची जाएंगी, ये सभी लाइनें क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। और जितनी भी लाइनें ऐसे पट की तरफ खींची जाएंगी ऐसे, वो सभी क्या कहलाएंगी, अक्षांशीय रेखाएं कहलाएंगी। यानी कि ये जो रेखा है ऐसे जो खींची जाएगी भारत के मध्य से, ये कौन सी रेखा कहलाएगी, ये अक्षांशीय रेखा हो जाएगी। ये अक्षांशीय रेखा अक्षांशीय विस्तार को बताएगी। और ये जो खड़ी लाइन ऐसे खींची जाएगी इस तरह से, ये क्या कहलाएगी, ये देशांतर रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा कहलाएगी, देशांतरीय रेखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि जो पट लाइनें भारत के मध्य से गुजरेंगी वह अक्षांशीय, और जो खड़ी लाइनें गुजरेंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए ध्यान दें सब लोग, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, साफ लगेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो इसके देशांतरी विस्तार, देखिए पश्चिमी और पूर्वी बिंदु को हमेशा देशांतर रेखा बताती है और उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को हमेशा अक्षांश रेखा बताती है। तो देखिए इसकी जो पश्चिमी बिंदु है, सबसे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा आपका, गौरमोता। कौन सा है, गौरमोता। और ये कहां पर है, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। अब इसके देशांतरी विस्तार को अगर हम लोग देखेंगे, देशांतरी विस्तार को अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये जो देशांतर रेखा गुजरी है 68 डिग्री 7 मिनट है। क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से इधर वाली देखेंगे, ये वाली जो है तो ये कितना है आपका, 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। यानी कि ये रहा देशांतरी विस्तार। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे। देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात, ये वाला हो गया। और सबसे पूर्वी बिंदु, प्रश्न पूछता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। एक गांव है, एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं कीबिथु। क्या है आपका, कीबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, कीबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, यह है कीबिथु आपका। और कहां पर है ये, तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है आपका। और इसकी अगर देशांतरी विस्तार को पूछेगा तो 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतरी विस्तार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला जो पॉइंट इसमें बनेगा, देखिए वो पॉइंट है
अब देखेंगे हम लोग सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखेंगे। और ये दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु को हम कहते हैं क्या, कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है। कन्या, नोट करते चले आप सभी लोग, कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहां पर है आपका, ये है तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में है आपका ये, ठीक है ना। अब इसके अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अब ऐसे हम लोग पूर्वी पश्चिमी बिंदु को देखेंगे इधर से, तो इसकी जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगी वो कितना है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, तो देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। किसका, कन्याकुमारी का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और इसी को अंग्रेजों ने क्या नाम दे दिया, इसी को हम लोग कहते हैं केप कमोरिन। क्या कहते हैं, केप कमोरिन भी इसको कहते हैं, क्या, केप कमोरिन। अगर कन्याकुमारी न रहे तो केप कमोरिन इसका नाम है, इसको हम लोग केप कमोरिन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं, उत्तरी बिंदु को, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले बिंदु की हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग नोट करते चलें और टॉपिक कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दें, चलिए अब देखेंगे हम लोग सबसे दक्षिणी बिंदु की। ये तो रहा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, क्या, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और ये इंदिरा पॉइंट कहां पर, देखिए यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है आपका जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार। कहां पर है ये इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, कहां पर, ग्रेट निकोबार में है। और इसके अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह 6 डिग्री 45 मिनट, कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा इसका अक्षांशीय विस्तार होगा। यहां पर देख लेंगे आप लोग। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, इसे हम लोग केप कमोरिन भी कहते हैं। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेगा तब क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में है आपका। और इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो कितना है आपका, देखिए इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा काल। क्या है, उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है आपका क्या, इंदिरा काल, इंदिरा काल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है ना। और ये कहां पर है, तो पहले ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लद्दाख, क्या पढ़ेंगे, लद्दाख में पढ़ेंगे। अब कहां पर है ये, लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है, लद्दाख में है, इंदिरा काल, ठीक है ना। चलिए और इसके अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, ध्यान दें सभी लोग, अक्षांशीय विस्तार इसका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है आपका, 37 डिग्री 6 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा भारत का चतुष्कोणीय विस्तार, चारों तरफ से हमने देख लिया। यहाँ पर कुछ और चीजें देखेंगे। देखिए भारत का जो ये पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है ये कितना किलोमीटर है, ये 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर। यहाँ पे मैं फिर से लिख दूं इसको, 2933 किलोमीटर है ये। और ये उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। कितना, 3214 किलोमीटर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो सर्वाधिक है पूर्व से पश्चिम के विस्तार के अपेक्षा, ठीक है। इधर आपका अरब सागर है और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर बांग्लादेश है आपका पड़ोसी देश भारत का, और ये है भूटान आपका। इधर तिब्बत, इधर चीन हो जाएगा आपका, ये पूरा चीन का एरिया है। यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा लगती है और ये पूरा पाकिस्तान है आपका। लक्षद्वीप यहाँ पे हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे भारत का चतुष्कोणीय विस्तार। हमने भारत का इंट्रोड्यूस देखा, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा की है, ठीक है ना। अब इसके आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम राज्यों के बारे में भी लोग चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं,
ठीक है ना। और रेलवे एनटीपीसी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग अगला जो टॉपिक है भारत के भूगोल की वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।